नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आपको बीकॉम सेमेस्टर 1 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बतला रहे हैं, फाइनल स्टेटमेंट। इसमें पिछले लेक्चर में आप लोग क्वेश्चन करवाया गया था 1 to 4। आज इसमें एक नया कड़ी जोड़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए। ये रेयर केस में पूछता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। रेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मतलब होता है निर्माण खाता। ये ट्रेडिंग अकाउंट से पहले बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मतलब कहने का मतलब सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बाद आता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को हिंदी में निर्माण खाता कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है ना, ट्रेडिंग अकाउंट से ही डिवीजन होके बनता है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का ही मैक्सिमम आइटम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनता है, इससे जानने से पहले हम लोग जानेंगे स्टॉक के विषय में। स्टॉक जिसको नया नाम हो गया है अब इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री तीन प्रकार का होता है। एक होता है रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल का, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कच्चा माल, कच्चा माल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। इसका मतलब है, मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट बना रहे हैं, तो पार्ले जी बिस्किट के लिए हमको क्या चाहिए बनाने के लिए? मैदा, रिफाइन, चीनी चाहिए। तो ये जो मैदा, रिफाइन, जो चीनी है, वो मेरा रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। अब आता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, इसको बोलते हैं कार्य जारी दशा में, कार्य जारी दशा में, या अर्ध निर्मित माल कह सकते हैं। मतलब अधूरा बना हुआ माल। वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे भी बताया, हम पार्ले जी बिस्किट बना रहे हैं, तो मैदा, रिफाइन, चीनी रॉ मटेरियल इसका हो गया। और मान लीजिए हम क्या किए कि मैदा को हम लोग क्या कह रहे हैं, मशीन में उसको गूंद लिया गया है। मैदा का फिर हम लोग उसका आकार भी बिस्किट का आकार भी बना लिए हैं। बस इतना किए हैं। अभी इसका आगे प्रोसेस बाकी है जाना। मतलब आधा अधूरा बना हुआ बिस्किट है। देन वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन जब बिस्किट बन के तैयार हो जाता है तो उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निर्मित माल, निर्मित माल। तो जिस तरह ओपनिंग स्टॉक तीन तरह का होता है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यानी स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं। फिर से बता रहे हैं, इन्वेंट्री भी आपको मिल सकता है क्वेश्चन में। ये भी तीन प्रकार का होगा, रॉ मटेरियल कच्चा माल, कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य जारी दशा में, और फिनिश्ड गुड्स।
निर्मित माल। तो ओपनिंग स्टॉक को 3 पार्ट में बांटा गया है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग को भी 3 भाग में बांटा गया है। तो देखिए ये जो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का जो है ना, ये दोनों को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। और जो फिनिश गुड्स को है ना, इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में इसको शो किया जाता है। अब आइए क्लोजिंग वर्क, रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाते हैं, जबकि फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक 3 प्रकार का होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी 3 प्रकार का होता है। देन अब कैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है, अब इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बतलाते हैं। देखिए अब बतलाने जा रहे हैं हम आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट बतलाने जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट for the year ending 31st मार्च, मान लिया जाए 2022 से 2022। यहां लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, ये CR और यहां पे TR। यहां पे लिखा जाएगा टू, ओपनिंग लिखेंगे, ओपनिंग, ओपनिंग किसका किसका लिखेंगे हम लोग, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, और वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद हम लोग लिखते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर कच्चा माल हम लोग खरीदे हैं तो कितना का कच्चा माल खरीदे हैं, अगर हमने कच्चा माल कुछ रिटर्न किया है तो परचेज रिटर्न। इसके बाद यहां पे हम लोग लिखते हैं टू, जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट में जितना आइटम बतलाते हैं सब इसमें चला जाएगा, वेजेज, कैरिज इनवार्ड, कूल, गैस, वाटर, ऑयल, ETC, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री जितना भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस है सारे को लिख देंगे यहां पे, ETC। इसके बाद यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इधर लिखते हैं बाय क्लोजिंग, क्लोजिंग लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक किसका किसका लिखेंगे, तो हम लोग रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ये दोनों का हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। अब जोड़ते हैं, मान लिया जो जोड़ने से यहाँ पे 1,00,000 रुपया आया, तो यहाँ पे भी 1,00,000 रुपया जोड़ने से आना चाहिए, लेकिन यहाँ 20,000 रुपया आ रहा है। देन 80,000 यहाँ पे जो आया, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। यहां पे लिखते हैं डीआर, यहां लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स, यहां लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज, फिर यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है उसको लिखा जाता है। इसके बाद अगर हमको परचेज करना है, परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स को अगर हम लोग परचेज कर रहे हैं, देन परचेज यहां लिखेंगे। अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न को इसमें से लेस किया जाएगा। इसके बाद इसके जितने भी एक्सपेंसेस, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 80,000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल लाए हैं, इसको कहां से ला रहे हैं, तो यहां लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स से। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स जो ट्रांसफर करके आया जा रहा है उसको लिखा जाएगा। ये जो 80,000 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, या तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं या तो यहां पे भी लिख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स जो लाया गया 80,000। अब देखने वाली बात है कि ट्रेडिंग अकाउंट का सारा एक्सपेंसेस तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में लिख दिए हैं, देन इसमें तो कुछ बचा नहीं है। तब क्या करेंगे, हम यहां पे सीधे लिखेंगे बाई सेल्स। हम जितना का सामान बेच दिए, इसमें अगर सेल्स रिटर्न है, देन सेल्स रिटर्न को हम लोग लेस करेंगे। लेस करने के बाद इसको यहां पे लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा। अब जोड़ेंगे हम लोग, मान लिया यहां जोड़ने से 1,00,000 रुपया है और यहां जोड़ने से भी 1,00,000 आना चाहिए, लेकिन 80,000 रुपया, यहां पे 20,000 रुपया घट रहा है। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। लेकिन मान लिया जाए डेबिट में 1,00,000 रुपया है और क्रेडिट में 80,000 है, तो 20,000 यहां पे लिखेंगे बाई ये ग्रॉस लॉस। या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज होगा। यानी ट्रेडिंग अकाउंट को ही हम तोड़ के हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाए हैं। अगर क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद कहे जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का खाली ये थोड़ा सा फॉर्मेट दिमाग में रखना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट है, उसी से डिवीजन, उसी से कट के ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है। पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, बैलेंस शीट जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बना के बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में ये चारों चीज है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी है, ट्रेडिंग अकाउंट भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, चारों चीज हम लोग बनाएंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का।
इस क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, हम लोग ये तीनों चीज हम लोग जानेंगे इसके लिए। क्या लिखा जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉमा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, for the year ending 31st, क्वेश्चन में है 31st, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो 31st ईयर में लिख भी सकते हैं 2020 31 मार्च। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो ईयर अपने से भी कुछ लिख सकते हैं। देखिए यहां पे लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहां लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज, यहां लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, सीआर और डीआर। हम लोग को इतना स्पेस में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का स्पेस हम लोग ज्यादा रखे हैं क्योंकि सारा फैक्ट्री से रिलेटेड सारा चीज इसी में हमको लिखना है। इतना दूर में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और आगे यहां पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, इतना स्पेस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और यहां पे बैलेंस शीट बनाया जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2022। यहां पे लिखेंगे लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं, पूरा कैपिटल एंड लायबिलिटीज या केवल लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं हम लोग। एसेट्स अमाउंट यहां पे हम लोग सीएफ लिख देते हैं कैरी फॉरवर्ड, यहां पे बीएफ लिख देते हैं बाउट फॉरवर्ड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक ही देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक पहले यहां पे लिखेंगे हम लोग 2, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे रॉ मटेरियल का, कच्चा माल का रॉ मटेरियल, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस का, ये दोनों का हम लोग ओपनिंग देखेंगे। 790 और 920 है, 790 और 920। इसके बाद हम लोग देखेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल हम लोग कितना का खरीद रहे हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है मेरा, परचेज रॉ मटेरियल लिखा हुआ 1,52,000, 1,52,000। क्वेश्चन में परचेज रिटर्न 5,000 है, परचेज रिटर्न हम लोग का 5,000 है, 1,47,000। देन अब हम ऊपर शुरू से क्वेश्चन को देख के बना सकते हैं। अब लिखा हुआ है कोल यूज्ड, कोल जाहिर सी बात है यूज होगा फैक्ट्री में, कोल यूज 7,900। इसके बाद है प्रोडक्टिव वेजेज 13,500 रुपया, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। प्रोडक्टिव वेजेज हम मेरा है
13,500 ये क्वेश्चन में है। देन ओपनिंग स्टॉक को लिख लिए हम लोग, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से तो प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो रहा है। सैलरीज मेरा दिया हुआ है 1,500 1,500। देन सैलरीज के बाद है सैलरी टू फोरमैन 24,000। देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग में है, सैलरीज फॉर फोरमैन वह होता है जो मशीन पे काम करता है, देख रेख करता है, समझ में आया कि नहीं? तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस देन यहाँ पे लिखेंगे, सैलरी ऑफ फोरमैन 24,000 दिया, 24,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमने लिख लिया, रॉ मटेरियल परचेज। प्लांट एंड टूल्स मेरा एसिड्स है 24,000, प्लांट एंड टूल्स मेरा एसिड्स है, तो एसिड्स में यहां लिखेंगे प्लांट्स एंड टूल्स 24,000। आगे है ट्रेड एक्सपेंसेज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंसेज है, ऑफिशियल एक्सपेंसेज है, इसलिए ट्रेड एक्सपेंसेज को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेज हमारा 1,400 है, 1,400 ट्रेड एक्सपेंसेज है। आगे ट्रेड एक्सपेंसेज बाद बैड डेब्ट्स 200 है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही आइटम है, बैड डेब्ट्स 200 रुपया। इसके बाद क्वेश्चन में रिपेयर टू प्लांट का रिपेयर करा रहे हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, रिपेयर्स टू प्लांट का हमने रिपेयर करवाया तो इस पे खर्च हुआ 1,200 रुपया, 1,200 ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आइटम है। अब है फैक्ट्री इंश्योरेंस, फिर फैक्ट्री लिखा हुआ, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेज है 1,800। फैक्ट्री इंश्योरेंस मेरा है 1,800। देन अदर एसिड्स, उसके बाद लिखा हुआ है अदर एसिड्स लिखा हुआ है, अदर एसिड्स मेरा बैलेंस शीट का आइटम है, अदर एसिड्स क्वेश्चन में दिया हुआ 55,790। आगे सेल्स लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेल्स, जाहिर सी बात है सेल्स को हम बताएं ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने के लिए, तो सेल्स लिखेंगे। सेल्स मेरा दिया हुआ है 2,20,000, 2,20,000। अगर सेल्स रिटर्न हो तो सेल्स रिटर्न को हम लोग घटा देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है, 2,20,000। कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल 60,000 रुपया, और परचेज रिटर्न तो परचेज से घटाए हैं 5,000। अब प्रश्न के नीचे मिला के देखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हम रॉ मटेरियल का लिखेंगे, यहाँ पे रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4,000 एंड वर्क इन प्रोग्रेस का 1,400, 1,400। देन सारी चीज को हम लोग लिख लिए हैं। अब ओपनिंग स्टॉक मेरा फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है, अगर होता तो उसको लिखते हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स नहीं है मेरे पास, अगर होता तो उसको लिखा जाता है यहाँ पे। और क्लोजिंग स्टॉक फिर हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, तीनों का क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। इसका 4,000, इसका 100,
1400, इसका 5400, 10,800 तीनों का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स यहां पे दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स 5400, सारा चीज कंप्लीट हो गया। अब हम ऐड करेंगे, यहां पे जोड़ते हैं तो 1,97,110 रुपीज आता है। यहां पे भी 1,97,110 रुपया आना चाहिए। 1,97,110, यहां जो घटेगा इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट 5,400 घटा देंगे, 5,400 घटा देंगे। 1,97,110 में हम 5,400, 1,91,710 रुपया। यहाँ पे 1,91,710 रुपीज। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मेरा कंप्लीट हुआ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो बैलेंस आया कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इसको ट्रांसफर किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। देन यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो कहां से लाए भाई, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से इसको ट्रांसफर करके लाए। कितना भाई, 1,91,710। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी एक्सपेंसेस तो लिखेंगे नहीं, क्या है कि सारे एक्सपेंसेस को तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख दिए हैं। तो बस अब ऐड करते हैं, यहां जोड़ते हैं तो 2,25,400 आया, तो यहां पे भी आना चाहिए 2,25,400 आना चाहिए। तो यहां जो घटेगा सो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिखेंगे सीबी 0, 9, 10, 8, 6, 14, हाथ में 1, 2 और 3, 5 हाथ में कुछ नहीं, 9 और 3, 33,690 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को इधर पे हम लाके लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 33,690। अब यहां पे जोड़ते हैं तो 33,690, यहां भी 33,690। ये जो घटेगा सो मेरा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। यहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, ये नेट प्रॉफिट सीबी। तो 1,000, 2,000, 3,000, 3,100, 3,100, 30,590 रुपये यहां पे घट रहा है। ये मेरा नेट प्रॉफिट हुआ। अब इस नेट प्रॉफिट को लाके हम यहां पे जोड़ेंगे, नेट प्रॉफिट 30,590 रुपया, 90,590 रुपये यहां पे आता है। इसमें अगर ड्राइंग्स अगर हो तो ड्राइंग्स को घटा देंगे, लेकिन क्वेश्चन में ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं है। 90,590 रुपया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहां जोड़ने से 90,590 रुपया है। अगर एसिड साइड भी सेम अगर सम आता है देन सही है क्वेश्चन। 65, 65, 66, 66, 67, 70, 70, 90, 90, 90, 90,500, ठीक, 90,590 रुपये यहां पे भी आया। अगर दोनों तरफ का जोड़ बराबर है देन प्रश्न का हल सही है। फिर से बता रहे हैं, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही पार्ट में बनाया जाएगा, उसका स्पेस को बांट दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को मान लीजिए 40% प्लेस दिए, 20% प्लेस देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट को, एंड फिर 40% हम प्लेस देंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। एक ही में बनाइए, एक ही कॉलम में बनाया जाएगा ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट को अलग से बनाया जाएगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर क्वेश्चन में बोलेगा बनाने के लिए तो ऐसे बनाया जाएगा।
तो इसको बढ़िया से देखना है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा जो एग्जामिनेशन में आने वाला है आप लोग को। इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।